What is up bros? This is Jay back with another video। तो भाइयों, मैंने पिछले वीडियो में तुमसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर बात की थी कि किस तरीके से प्रोटीन सप्लीमेंट्स के अराउंड एक मार्केट क्रिएट किया जा रहा है, डर का मार्केट, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके लिए डेंजरस हैं। वाइल टॉकिंग अबाउट द होल इशू, मैंने एक चीज़ पॉइंट आउट की कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और उनकी प्रोफाइल्स जो हैं वो कंप्लीट करने के लिए आपको उनको ग्रेन्स के साथ कॉम्बो करना पड़ता है। विच इज़ वाई प्लांट प्रोटीन्स मसल बिल्डिंग के लिए इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितना कि एनिमल प्रोडक्ट वाले प्रोटीन्स होते हैं या फिर मीट्स से मिलने वाले प्रोटीन्स होते हैं। तो एज अ वीगन बॉडी बिल्डर, नॉट एज अ वेजिटेरियन, आई सेड एज अ वीगन बॉडी बिल्डर, आपके लिए बस और बस मसल मास मेंटेन करना, अपनी बॉडी को डिफाइन करना बाय लूजिंग फैट और एस्थेटिक दिखना पॉसिबल है। आपके लिए मसल साइज पैक ऑन करना, नया टिश्यू बिल्ड करना पॉसिबल नहीं है इफ यू आर वीगन एंड इफ यू आर ट्राइंग टू मीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स जस्ट विद प्लांट प्रोटीन। दूध, पनीर, दही जैसा कुछ है ही नहीं अगर आपकी डाइट में। तो someone commented on my video that I'm not a vegan, but this isn't true. Just watch Not So Fit. He's an Indian vegan bodybuilder and he has a physique people would only dream of. भाई, या तो आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें कहा है कि जितने भी वीगन बॉडी बिल्डर्स होते हैं या तो ये झूठ बोल रहे होते हैं अबाउट बीइंग वीगन या फिर ये एनहांस्ड होते हैं। I opened Not So Fit की प्रोफाइल एंड ये भाई साहब Not So Fit हैं और ये अनदर फेक नाटी के साथ खड़े हुए हैं। इन भाई साहब का नाम प्रेम जोशी है एंड आई डोंट नो who the fuck is this guy, I've never seen him। और ये देख लो भाई, पहला कमेंट, पीपल नो कि ये लोग सारे एनहांस्ड हैं। आप कब तक ही लोगों को बेवकूफ बना लोगे? ये फिजिक एक ऑफ सीजन बॉडी बिल्डर के लिए भी पॉसिबल नहीं है मेंटेन करना अगर उसकी बॉडी में सामान नहीं जा रहा है बाहर से। सामान एज इन टेस्टोस्टेरोन पे नहीं है, वो टीआरटी पे नहीं है, कुछ ना कुछ एनाबॉलिक सॉल्ट ये बाहर से इंजेक्ट कर रहे होते हैं, जिस वजह से रिगार्डलेस ऑफ हाउ वेल दे आर ईटिंग इनकी बॉडीज बनती रहती हैं। अब मुझे नहीं पता भाई ये बंदा अपने आप को नैटी क्लेम करता है कि नहीं करता, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग पीपल and having trained myself with weights for years, मुझे पता है कि ये फिजिक जो है वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। It's not about patience, it's not about how good you eat, it's not about कि भाई ये बॉडी बनाने में तो 10-12 साल लगेंगे। ह्यूमन बॉडी का एक लिमिट है मसल पैक ऑन करने का और लीन दिखने का। वो इतना ज्यादा रिप्ड, बिल्कुल एनिमेट टाइप नहीं दिख सकती है। तो अगर अभी भी कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने वाला है कि भाई ये 10-12 साल लगते हैं पर बन जाती है बॉडी, पेशेंस लगती है भाई, परफेक्ट न्यूट्रिशन लगता है भाई, उसके जैसा डिसिप्लिन फॉलो करके देखो, तो भाई मुझे हो गया इतना टाइम जिम में, तो मुझे पता है। आई वाज 16 years old when I walked into a gym, so I know क्या बिल्ड करना पॉसिबल है और क्या नहीं है। बट आज इसी के ऊपर वीडियो देखते हैं। तरुण गिल को तुम जानते ही होगे, मैगी मैन, जिनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है फिटनेस इंडस्ट्री में बिकॉज वो बता रहे थे लोगों को कि भाई मैगी चॉकलेट खा के आप बॉडी बना सकते हो, क्योंकि वो सामान ठोक रहे थे और सब कुछ पच जा रहा था। अब ये क्यों होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा, क्यों तुम्हारे मेटाबॉलिक रेट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि तुम कुछ भी बॉडी में डाल दे रहे हो तो वो मसल में लग रहा है, फैट नहीं बन रहा तुम्हारी बॉडी में। बट तरुण गिल ने अब फाइनली सच बोलना शुरू कर दिया है एंड he is exposing every fake natty out there, and honestly I've been loving his recent content. So he just uploaded this video called सबसे बड़ा fake natty कौन। आओ इसको देखें। क्या इंडिया में सारे फेक नाटीज हैं? खाओ माँ कसम, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, आज तक मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। जय श्री राम। हनुमान जी को साक्षी रखते हुए मैं बोलता हूँ कि ना ही मैंने आज तक कोई साम्स, कोई पेप्टाइड्स, कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अपने अंदर शरीर में किसी भी माध्यम से कभी भी नहीं डाला। शर्म करो, भगवान से डरो। कोई नेचुरल नहीं बचा। अब अगर कोई इंसान इस लेवल का झूठ बोलने को तैयार है ना, तुम सोचो वो किसी को भी बेच के खा जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा नुकसान होता है, फायदा होता है, एज लॉन्ग एज उसकी जेब में पैसा आ रहा है वो तुम्हें कुछ भी बेचने को तैयार हो जाएगा, कुछ भी। The answer is yes। मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं। सच बात तो यह है कि इंडिया में अब कोई रियल नैटी बचा ही नहीं। लोगों को तो पहले ही पता है कि मैं नेचुरल हूँ। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। 20 साल की उम्र में मैंने ऐसी बॉडी नेचुरली कैसे बना ली? प्योर नेचुरल बॉडी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन अनफॉर्चुनेटली इज अ फेक नैटी। फेक नैटी के साथ साथ ये सारे अमेजिंग एक्टर्स भी हैं। जो मैंने ट्रस्ट जीता है ना 1,86,000 ऑडियंस का, उनसे उनके भरोसे में बोल रहा हूँ, मैं रियल हूँ, अपने माता पिता की कसम खा के कह रहा हूँ। ये देखो भाई, ये अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पता ये ब्लूप्रिंट किसका फॉलो कर रहे हैं, किसका बनाया हुआ है ये तरीका पूरा ऊपर आने का, फेक नाटी बोल बोल के अपने आप को।
सौरव सिंह राजपूत, पावर लिफ्टर भाई साहब, जो रजत दलाल से पिटे थे, वो सही पिटा था। रजत दलाल ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपोज किया था। उसके बाद भी वो कहता भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमने कहा ये बंदा हमारा सीनियर है तो जो भी है मेरी बॉडी में ठोक रहा है ठोकने दो। पावर लिफ्टर सब कुछ यूज कर रहे होते हैं। उसको मैं सालों से देख रहा हूँ और मुझे ये समझ नहीं आता था बहुत टाइम तक खुद कि भाई ये बंदे की बॉडी बनती जा रही है और मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तो डेडलिफ्ट्स लगा रहा हूँ जिम में जाके, मैं भी तो इतने ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ, मेरी इसकी जैसी बॉडी क्यों नहीं बन रही? क्या मेरे जेनेटिक्स ही खराब है? क्योंकि एक और बात आ जाती है भाई, जेनेटिक्स है भाई, हमारे जेनेटिक्स, हमारे एलीट जेनेटिक्स है, तुम्हारे नहीं है। ये भी इसमें एक ये एंगल डाल देते हैं कि भाई हमारी बन रही है क्योंकि हमारा कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है शरीर में। भाई ऐसा क्या है तुम्हारे प्रोटीन में? ऐसी कौन सी अनावर कूट के डाल रखी है जो हमारे पास नहीं है? और बाय गॉड क्या एक्टिंग करते हैं, जैसे कि हमारे ये बाबू चिंटू AKA हिताची ऑफ बिहार। खाओ माँ कसम, अपने माता पिता की कसम खा के कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। क्या एक्टिंग करता है ब्रो, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कसम से फैन ही हो गया मैं तो चिंटू की एक्टिंग का। पहले तो चिंटू की बॉडी देखो, अगर टी शर्ट खोल दिया तो यू विल गेट शॉक। इसे अपने लाइक नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन और समथिंग, बट भाई ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले लड़के जिनके पास ठीक से खाना खाने को भी नहीं होता 3 टाइम, जिनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो रही होती हैं, क्योंकि बजट पे आप कितना ही प्रोटीन पूरा कर लोगे और कैसे कर लोगे, कैसे लाओगे आप हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोफाइल प्रोटीन्स, कैसे आप सारा टाइम मीट मच्छी अंडे ये सब खाते रहोगे, और अगर नहीं खाओगे तो वे प्रोटीन कैसे अफोर्ड करोगे? और जब आप ऐसे हालत में, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो फिर आपकी बॉडी ऐसे कैसे बनती जा रही है? भाई जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप अफोर्ड कर सकते हैं, 8 घंटे की उनको नींद मिल रही है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, जिम जाना है, इजी काम है, बढ़िया खाना है, उनकी ऐसी बॉडी नहीं बन रही। तुम्हारी कैसे बनती जा रही है? रोज देखता हूं ऐसे लड़के में, जिम में रोज नए ट्रेनर आते हैं, 19-19 साल के, 20-20 साल के, बहुत बढ़िया बॉडीज बना लेते हैं और वो बॉडी चंद महीनों में गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि सामान चल रहे होते हैं। और ये बात मुझसे कैसे छुपेगी जब उस फील्ड में मैंने सालों साल काम किया है। बैक पे बिठा के पुशअप करना है क्या? ये जनाब कहते नहीं, सीधा कसम खाते हैं। खाओ माँ कसम, मैं बोल रहा हूँ ना, अपने माता पिता की कसम खा के कह रहा हूँ कि इन्होंने ऐसी बॉडी सिर्फ वे प्रोटीन और क्रिएटिन खा के बनाई है। अगर मैंने सप्लीमेंट का यूज किया है आज तक तो वो है वे प्रोटीन, क्रिएटिन, इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज किया। आज तक मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। वो भी सिर्फ 13 से 14 महीने ही इन्होंने ये सब प्रोडक्ट्स यूज करे हैं। वही 13-14 महीनों से यूज कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि कौन है ये लोग? कहाँ से आ रहे हैं इंडिया में ऐसे जेनेटिक। मुझे पता है कितने साल हो गए हैं। मेरा फर्स्ट प्रोटीन का डब्बा मैं अफोर्ड कर पाया था 2019 में, और तब से मैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, एक अच्छी डाइट ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं वेजिटेरियन था, धीरे धीरे मैंने नॉन वेज फूड्स पे स्विच करना शुरू किया क्योंकि मेरे प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरे नहीं हो रहे थे। एंड आई रियलाइज्ड कि जितनी बार भी मैं ब्लड टेस्ट करवा रहा हूँ मेरी बॉडी में मल्टीपल डेफिशिएंसीज निकल रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो उस वजह से इट वाज माय पर्सनल चॉइस टू शिफ्ट टू नॉन वेजिटेरियन फूड। मैं ये चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो 2019 से 2026 में आ गया हूँ। मेरी तो इसके जैसी बॉडी नहीं बनी भाई, इतने साल प्रोटीन लेके और इसकी 12-14 महीनों में प्रोटीन और क्रिएटिन लेके ऐसी बॉडी बन गई है। एंड आई एम अ पर्सन हु कैन अफोर्ड 2 to 3 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन अ डे। मुझे कोई टेंशन नहीं होती है स्कूप निकालते हुए डब्बे में से। इनकी कैसे बॉडी बन जा रही है? वंस अगेन वो भूखमरी की हालत में, जब आपके पास ठीक से खाना खाने को नहीं है और एक ही डब्बा आपके पास आ रहा है ब्रांड का दिया हुआ है। चलो अब पैसे आ गए होंगे तो यू मस्ट बी इन अ बेटर पोजिशन नाउ फाइनेंशियली, बट कैसे भाई ये बॉडी ऐसे कैसे बनती जा रही है? ट्रेंड से बनती जा रही है। ट्रेंड बोलोनी सैंडविचेस मिलते हैं इनके जिम में। जेनेटिक्स होते अब देखो, कहने को तो हमारे जेनेटिक्स। फैजल भाई भी अपने आप को नेचुरल कहते हैं। नेचुरल ये अरे नेचुरल। फैजल भाई का आर्म साइज 24 इंचेस का है, बट क्या इससे मुझे वो मीम याद आ गया, भाई साहब ये साइज आपका एस्टेरॉइड से है कि नेचुरल है? जेनेटिक्स है भाई, 24 इंचेस का आर्म साइज नेचुरल हो सकता है? नहीं, कहने को तो हमारे प्रेम Natural। अपने आप को नेचुरल कहते हैं, नेचर बोलता है। बट Oh, भाई तरुण गिल स्ट्रेट अप रोस्टिंग देयर एक्सेंट्स। नहीं, कहने को तो हमारे 17 वर्षीय बिना जिम गए विधांशु भैया भी नेचुरल कहते हैं अपने आप को, बट क्या वो किस 25 की उम्र तक ना हॉर्मोन्स सही मैच्योर भी नहीं हुए होते। अभी ये जो दिख रहे हैं ना, इनकी बढ़िया बॉडीज दिख रही हैं, 30 हिट होते ही इनकी क्या हालत होगी ना, ये तुम्हें तो पता नहीं चलेगा पर इनको पता चल जाएगा। 17 साल की उम्र में अपनी बॉडी में एक्सोजेनस हार्मोन्स घुसाना, 17 साल,
और ऐसा कुछ नहीं है कि ये रेगुलर साइकिल्स में जाते हैं, ये लोग बहुत हार्श सॉल्ट्स यूज करते हैं, ऐसे सॉल्ट्स जो कि भैंसों और घोड़ों के शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। किसी भी एंगल से आपको नेचुरल दिखते हैं? नहीं, क्या करें, हम बहुत भोले हैं या रादर क्या है क्या? जो इनकी बातों में आ जाते हैं। वैसे ये आपका कसूर नहीं है, इनकी एक्टिंग भी तो ऑस्कर लेवल की होती है। जय श्री राम। को नहीं जानत है जग में प्रभु। लोग मुझे कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, लोगों को तो पहले ही पता है कि मैं नेचुरल हूँ। शर्म करो, भगवान से डरो। जो मैंने ट्रस्ट जीता है ना, जो मैंने ट्रस्ट जीता है ना, जो मैंने ट्रस्ट जीता है ना, मैं रियल हूँ। खाओ माँ कसम। अपने माता पिता की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं रियल हूँ। वाह, मैंने कहा था ना, हमारा चिंटू एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। चिंटू जी कह रहे हैं कि मेरा कोई भी टेस्ट करवा लो, अगर मैं उस क्राइटेरिया में फेल हो गया तो मैं सोशल मीडिया क्विट कर दूंगा। I will quit, अपना अकाउंट बंद कर दूंगा। अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ यार कि एक कोई तुम्हारे कोई पापा मम्मी मौसा मौसी जो भी है ना, जिनको नॉलेज है कि ये नेचुरल है और नेचुरल नहीं है, उनका कोई क्राइटेरिया है तो उनको बोलो उस क्राइटेरिया को मुझे चेक करे। एंड आई प्रॉमिस, खाओ माँ कसम। मैं अपने माता पिता की कसम खाया, उनकी कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत हुआ ना, आई विल क्विट सोशल मीडिया, प्रॉमिस। ये MLM वाली स्क्रिप्ट चला रही है, इमोशनल ड्रामा, माँ बाप का नाम लेना, बीच में ये बताना मैं कैसे सक्सेसफुल हुआ, कसमें खाना। भाई ये प्योर MLM मटेरियल है, इसको बस ब्लेजर बना दो तुम और ये तुम्हें कुछ भी बेच देगा उसके बाद। हमारा चिंटू कितना चंट है ना, सॉरी चालाक है। ही नोस कि इंडिया में डोप टेस्ट और नेचुरल टेस्टिंग इज अ जोक। आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्यों छोड़ा। बात करते हैं एक सबसे बड़े जोक के ऊपर, जो कि है टेस्ट, डोप टेस्ट, यूरालिसिस टेस्ट। इसी के नाम पे तो ये लोग धंधा चला रहे हैं। 90% शोज में कोई टेस्ट होता नहीं है। मेरे खुद एथलीट को मैं उतारा हूँ और मैंने खुद उन्हें जानबूझकर एनहांस्ड करके उतारा था, ताकि आप सबको प्रूफ कर सकूं कि ये लोग कोई टेस्ट नहीं कराते। यहाँ तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भी कोई नेचुरल नहीं होता। सो कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज है जो एक नंबर का स्कैम कर रहे हैं। कहने को वो ड्रग टेस्टेड है, तो कौन ही इनका ड्रग टेस्ट करवाएगा? एंड बाय द वे, ब्लड वर्क से कुछ प्रूव नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक बार इंसान ने कुछ भी जो बॉडी में वो इंजेक्ट कर रहा है वो करना बंद किया, उसके बाद there's something called post cycle therapy, जिसमें आपके हॉर्मोन्स को दोबारा से नॉर्मल लेवल्स पे लाने के लिए आप सर्टेन दवाइयां लेते हो, सर्टेन सप्लीमेंट्स लेते हो। वंस दैट्स डन, आपकी बॉडी धीरे धीरे सारी चीजों को अपने आप ही करेक्ट कर लेती है। उसके बाद आप कभी भी उस बंदे का टेस्ट करवा लेना, आपको रिपोर्ट्स नॉर्मल ही दिखेंगी। अनलेस उसने बहुत ही रीसेंट भसड़ की हो अपने बॉडी के साथ, आप बता नहीं सकते उसके शरीर में क्या गया क्या नहीं गया। उसके बाद उस बेसिस पे वो क्लेम करेगा कि भाई मैं हूं नैटी गॉड, देखो मेरे डोले शोले और मैंने तो भाई जेनेटिक्स, प्योर जेनेटिक्स और प्रोटीन खा के बनाया मैंने ही। देयर समथिंग कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी, जो कि जब भी आप TRT पे जाते हो, कोई भी कंपाउंड अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हो, वो इंक्रीज होती है। नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो कि सबसे ज्यादा चलते हैं, एनान्थेट, प्रोपेनेट, सिब्यूनेट। और मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूं जिससे तुम इन चीजों से दूर रहो, जिससे तुम्हें पता हो कि ये लोग तुम्हें गलत एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं तुम्हारी जिम जर्नी से। तुम बहुत जल्दी डीमोटिवेट होकर बाहर हो जाओगे जिम से अगर तुम इन लोग को फॉलो करते रहे। तो अगर कोई टेस्ट इंजेक्ट करता है अपनी बॉडी में, TRT पे जाता है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे, जिसपे काफी ओल्ड एज में भी लोग जाते हैं डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से, तो फिर न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी NME improves significantly with testosterone enanthate test E when paired with resistance training, enhancing the central nervous system's ability to recruit motor units and generate force. As in, तुम्हारी जो मसल की डेंसिटी है, मसल फाइबर डेंसिटी, वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मोटर सेल रिक्रूटमेंट, कि एक बार में जब तुम्हें एक्सप्लोसिव मूवमेंट करना है तो तुम्हारे कितने सारे फाइबर्स एक साथ रिक्रूट होकर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टू मेक दैट मूवमेंट हैपन। वो एफिशिएंसी तुम्हारे मसल फाइबर्स की इंप्रूव हो जाती है, तुम्हारे मसल फाइबर की डेंसिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। तो जो इंसान TRT पे होता है, इससे पहले उसकी बॉडी में साइज के साथ फर्क दिखे, स्ट्रेंथ के साथ फर्क दिखना शुरू हो जाता है। दिस कॉम्बिनेशन बूस्ट्स स्ट्रेंथ बाय इंक्रीजिंग फैट फ्री मसल मास एंड इंप्रूविंग motor unit firing rates, allowing for greater load handling and improved muscle engagement. Just what I told you. अब इसमें तुम एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि फैट फ्री मसल मास कैसे पुट ऑन कर पा रहा है एक इंसान जब वो TRT पे है, चाहे वो थोड़ी भसड़ू डाइट ही क्यों ना ले रहा हो, चाहे वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन फॉलो कर रहा हो ना कर रहा हो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज testosterone replacement therapy TRT significantly improves
nutrient partitioning by increasing muscle protein synthesis and enhancing insulin sensitivity. आप चाह के भी फैट गेन नहीं कर सकते अगर आप हायर डोजेस ऑफ टीआरटी पे हो तो, क्योंकि आपकी बॉडी सारा का सारा एनर्जी मसल बिल्ड करने में यूज करना शुरू कर देती है, which shuttles nutrients toward muscle growth and fat oxidation rather than fat storage. This creates a more anabolic environment, allowing for concurrent muscle gain and fat loss when paired with resistance training. और ये जो क्राइटेरिया पूछ रहे थे कि किन क्राइटेरिया पे और किन बेसिस पे आप मुझे जज करके ये बोल सकते हो कि भाई मैं नैटी नहीं हूँ। नेचुरल बॉडी जो है ना वो सारा टाइम ऐसे पंप्ड और वैस्कुलर नहीं दिखती है, और एक कैमरा एंगल और लाइटिंग वाले झूठ ना किसी और को बोलना, बहुत देखे हैं मैंने जिम में सालों साल ऐसे। जब भी कोई टीआरटी पे होता है तो उस इंसान की बॉडी में नाइट्रोजन एंड वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, एज एन इंट्रामस्कुलर वाटर और नाइट्रोजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो सारा टाइम पंप्ड दिखता है, सारा टाइम ह्यूज दिखता है, जैसे अभी जिम से निकला हो। दिस इज क्रिटिकल फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस एंड हाइपरट्रोफी। बाय प्रमोटिंग अ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स रिपेयर मसल टिश्यू एंड रिड्यूस कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन, लीडिंग टू इंप्रूव्ड मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड फास्टर रिकवरी टाइम्स। तो वो एक ही मसल को हफ्ते में 2 से 3 बार हिट कर सकते हैं विदाउट इंजरिंग देयर जॉइंट्स और मसल्स। उनके टेंडेंस जो हैं वो आपसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं ऑन साइकिल जब वो टीआरटी पे। एंड दिस इज व्हाई द प्रो बॉडी बिल्डर वर्कआउट्स डू नॉट वर्क फॉर एन एवरेज पर्सन। जब भी आप उसको फॉलो करोगे आपको इंजरीज होनी शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट फटीग जरूरत से ज्यादा होने की वजह से मसल्स में मसल बिल्डिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आप रिकवर होने का टाइम ही नहीं दे रहे हो मसल को। यू कैन इजिली मैनिपुलेट द ड्रग टेस्ट, जैसे कि हमारे इनहैंस एथलीट अभिषेक यादव का ये वीडियो देखो, जहां वो अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं एज एन इनहैंस्ड एथलीट। तो ये रही हमारी रिपोर्ट, और उनकी रिपोर्ट में सब नॉर्मल है। और रिपोर्ट में सब कुछ फाइन आया गाइस। कैसे हो सकता है यार एक इनहैंस बंदा, मतलब नेटी, सॉरी, विच मीन ऐसे ऐसे ना रोज फंस रहे होते हैं। कभी किसी की बॉडी में डायरेटिक्स निकलते हैं। डायरेटिक्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो आपके पानी का बॉडी का पानी जो है वो सारा का सारा फ्लश आउट करना शुरू कर देती हैं, तो आदमी सारा टाइम बाथरूम में ही बैठा रहता है दिन में। ये 1-2 दिन चलाते हैं उसको कंपटीशन से पहले। कुछ के ब्लड में कोई डिजाइनर ड्रग निकल जाती है जो कि उसने पहले वाले ड्रग को वॉश आउट करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी में डाला होता है। उसको लगता है कि भाई ये तो निकलेगा ही नहीं टेस्ट में। रोहित चौहान नाम का एक बंदा फंसा है, जाके उसके इंस्टाग्राम का कॉमेंट सेक्शन खोल के देख लेना। उसने सालों साल अपने आप को नैटी क्लेम किया है, और उस इंसान का फिजिक देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रीक गॉड का आपने स्टैचू खड़ा कर दिया हो सामने। इतना तगड़ा फिजिक रहता है उसका पूरे साल। anyone on paper can look clean and natural. अपने ऑफ सीजन में अब मैं ब्लड वर्क कराऊंगा तो मेरी बॉडी में कुछ आएगा ही नहीं। ये भी कर सकता हूँ मैं, अभी compete भी कर सकता हूँ कोई भी नेचुरल शो। Let's take another example of naturally enhanced athlete Dr. Vegas, जिन्होंने तो अपना ड्रग टेस्ट क्लियर करके वीडियो भी बना दिया। 3 ड्रग टेस्ट हुए मेरे इन लेस देन 1 ईयर। Bro, look at this guy भाई, इसकी नसें फटने को हो रही हैं। तुम्हें पता है ये क्यों होता है? बिकॉज जब बॉडी में इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है ना, तो तुम्हारा ब्लड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, आरबीसी काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये लोग सारा टाइम ब्लड टेस्ट करवा के अपने लिपिड प्रोफाइल्स और सीबीसी को चेक करते रहते हैं कि क्या चल रहा है बॉडी में, क्या नहीं चल रहा, क्योंकि इनको भी पता है ये किस लेवल का रिस्क ले रहे हैं। बट खड़े होके भाई साहब कहेंगे कि भाई मैं तो नैटी हूँ, चाहे मेरी नसें निकल के पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। कल आईसीएन का सरप्राइज रैंडम ड्रग टेस्ट जो मेरा भी हुआ था क्लियर हो चुका है। But admitted using clenbuterol. क्लेन कंपटीशन प्रेप के टाइम पे ये कहते हैं सिर्फ क्लेन नहीं, सिर्फ क्लेन पाजी। हाँ जी। फॉर नाउ आई एम नेचुरल A banned drug for his prep. क्लेन लेकिन we have to address a deeper problem here. Ironically, ये चिंटू जैसे लोगों का कसूर नहीं है। इंडिया में पूरा सिस्टम ही क्लेनबिट्रॉल इतना डेंजरस ड्रग है जो एस्थमेटिक पेशेंट्स को दिया जाता है कि उसको लोग फैट लॉस के लिए यूज करते हैं। उसका एक साइड इफेक्ट है फैट लॉस का, और ऐसे ही लोग जिम में मरते हैं क्योंकि उसको यूज करना बहुत बड़ा रिस्क है। इनफैक्ट एनाबॉलिक स्टेरॉइड से भी ज्यादा बड़ा रिस्क है उसको यूज करना। वो आपके रेस्टिंग हार्ट रेट को ही एलिवेट कर देता है। सारा टाइम आपका पल्पिटेशन रेट बढ़ा रहेगा, खड़े खड़े आपको बैक में पसीना आता रहेगा, और लोगों के यूं हाथ कांपते देखोगे तुम जिम में ऐसे जब वो क्लेन ले रहे होते हैं, और उनको लगता है भाई कितना बढ़िया काम कर रहे हैं हम एकदम कट हो जाएंगे, रिप्ड हो जाएंगे स्टेज के लिए। अ लॉट ऑफ दीज बॉडी बिल्डर्स आर स्ट्रेट अप ड्रग एडिक्ट्स। ये लोग रह भी नहीं पाते इस सब के बिना। अ लॉट ऑफ देम आर ऑन साइकिल 12 months a year, कभी ऑफ जाते ही नहीं। इनका अंदर से सिस्टम खत्म हो चुका होता है,
और तुम लोग इन लोगों को बिलीव करते हो और सोचते हो कि भाई मेरी ऐसी बॉडी बन जाएगी अगर मैं 6 महीने लगातार जिम चला गया तो। जाओ भाई, जाके देख लो। रिग्ड स्पॉन्सरशिप और बड़े ब्रांड कोलैब्स सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिनकी बॉडी एनिमे जैसी मस्कुलर दिखती है। अगर आप चिंटू जैसे लोगों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे तो आपको उसमें कई ब्रांड्स दिखेंगे हु आर एक्चुअली पेइंग चिंटू टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। अब आप खुद सोचो, अगर चिंटू की बॉडी ना होती या चिंटू अपने बायो में नैटी ना लिखता, विच मीन्स चिंटू के इतने फॉलोअर्स भी ना होते, तो क्या ये ब्रांड्स चिंटू को स्पॉन्सर करते? द आंसर इज नो। अगर फेक नैटी बन के आपको सारी डील्स मिल रही हैं, फेम भी मिल रहा है, तो कोई नेचुरल क्यों रहना चाहेगा? बीइंग नेचुरल इज हार्ड वर्क। वहां रिजल्ट्स की भी कोई गारंटी नहीं होती और बॉडी बनने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन आजकल सबको क्विक रिजल्ट्स और क्विक मनी चाहिए और ये बड़ी कंपनीज ये सब जानती हैं। दे नो एग्जैक्टली हु इज फेक। फिर भी वो इन्हीं लोगों को साइन करती हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो उनका प्रोडक्ट बेच सके, बिकॉज इनहैंस बॉडीज सेल मोर प्रोडक्ट्स। और चिंटू तो अपने आप को खुद कंट्रोवर्शियल नैटी कहते हैं। आई मीन सबसे बड़ा फ्रॉड ही ये है ना कि फेक नैटीज इंजेक्ट करते हैं हार्मोन्स पर बेचते हैं वे प्रोटीन। और एक 16 साल का बच्चा सिर्फ यू नो व्हाट द थिंग इज, किसी को compete करने का शौक है ना, वो स्पोर्ट के लिए बहुत जुनूनी है, पागल है कि भाई वो अपनी जेब में जो हर सिक्का जो है वो लगा दे रहा है स्पोर्ट में अपनी बॉडी बनाने में, क्योंकि उसको स्टेज पे compete करना है। वो शौकीन इंसान, ये एक उसका शौक है। मैं समझता हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट। और आप कुछ भी बॉडी में ठोक लो, कुछ भी ठोक लो, एंड ऑफ द डे मेहनत फिर भी करनी पड़ती है। रोज उठ के जिम जाना पड़ता है और कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है एवरेज इंसान से, क्योंकि आपके बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो उथल पुथल हुआ पड़ा है। आपको सारा टाइम मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इन अ लॉट ऑफ द केसेस लोगों को अग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है ऑन साइकिल्स। तुमने सुना होगा इस बारे में। तो आई एम नॉट टेकिंग देयर हार्ड वर्क अवे फ्रॉम देम, इट्स क्वाइट रिस्पेक्टेबल व्हाट दे डू, बट आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या बाहर हमारे पास ऐसे इन्फ्लुएंसर्स नहीं है जैसे नोएल डिजेल, क्रिस्टियन बमस्टेड, सैम सुलेक, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर? क्या ये लोग ओपनली अपने स्टेरॉइड यूज के बारे में बात नहीं करते? क्या ये नहीं बोलते कि भाई ये जो हम बॉडी बना रहे हैं ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है? तुम लोग के भाई कौन से जेनेटिक हैं जो सीबम से भी आगे हो रखे हैं तुम्हारे जेनेटिक्स कि भाई 17 साल में इससे बढ़िया बॉडी ले? वाह भाई। सोचता है कि अगर वो ये वे प्रोटीन खरीदेगा तो वो भी इन फेक नैटीज जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। पर क्या ऐसा होगा? नहीं। ब्रांड्स जस्ट वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, चाहे वो कैसे भी कोई भी बेचे। आई मीन मैं भी तो यही कर रहा था, बट आई रियलाइज इट वाज नॉट राइट। वैसे थोड़ी गलती ऑडियंस की भी है। भाई आपने तो ना ब्रांड के प्रोडक्ट कितने बेचे मुझे नहीं पता, पर उससे ज्यादा तो मैगी बिक गई। हमें आदत हो गई है कॉमिक बुक जैसे एनिमे बॉडीज देखने की। अगर कोई बंदा सच में Why do you think comic books and animes are fantasy worlds? उसको रियल वर्ल्ड या रियल वर्ल्ड पे आधारित क्यों नहीं बोल दिया जाता? एक इंसान स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ उस चीज को ड्रॉ कर रहा है और वो उसको उतना परफेक्ट दिखाना चाहता है जितना वो उसको बना सकता है। मतलब जो उसके दिमाग में है कि सुपर हीरो ऐसा होगा, एक कूल कैरेक्टर ऐसा होगा, एक फीमेल कैरेक्टर ऐसी होगी, कर्वी एवरीवेयर, परफेक्ट प्रोपोर्शंस, आवरग्लास बॉडी की शेप। डू यू एवर सिट डाउन एंड थिंक कि ये चीज एक्चुअली पॉसिबल नहीं है? कितना ही अपने आप को भ्रमित कर लोगे, आज नहीं तो कल तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज दैट फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट फीलिंग्स। और जैसे ही लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करो तो वो सच्चाई उनको इतनी कड़वी लगती है, उनको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान बैठा है जो मुझे सच बता रहा है ये मुझसे मेरी मोटिवेशन छीन रहा है, ये मुझसे मेरे सपने गोल्स छीन रहा है, तो ये गलत इंसान है। और वो जो झूठ बोल रहा है उसकी बात में मुझे कंफर्ट मिलता है, तो वो बढ़िया इंसान है। और ये करके तुम हमेशा सही इंफॉर्मेशन पे भी आंख बंद करके निकल जाओगे। मेरे लास्ट वीडियो को कमेंट सेक्शन जाके देख लो तुम। नेचुरल है तो हम उसे सोशल मीडिया पे नोटिस ही नहीं करेंगे, एल्गोरिथम उसे पुश नहीं करेगा, उसे व्यूज ही नहीं आएंगे, तो वो बेचारा पैसे कैसे कमाएगा? So technically the algorithm forces you to stick a needle in your body just to stay relevant. Think of it as a business decision. जैसे ये चिंटू भी खुद कहते हैं कि आज से 6 महीने पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। आज से 6 महीने पहले मुझे कोई नहीं जानता था। उस टाइम कोई नैटी नहीं कहता था। But today he has more than 184K followers on his social media. और यही हाल फेक नैटीज के पेरेंट्स का भी है। अगर आपने नोट किया हो, आजकल इन सभी फेक नैटीज के पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव ऑफ देयर बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल, चाहे वो इनके सप्लीमेंट्स हो या पता पेरेंट्स की गलती नहीं होती, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता ये लोग क्या कर रहे हैं। लाइक मेरे पास लड़के आ रखे हैं टू गिव देम साइकिल प्लान्स एंड इंजेक्ट शिट इन देयर बॉडी, और मैं सालों से मना करता आ रहा हूँ। जिसको करना है वो करेगा ही, चाहे वो किसी और के पास जाके करे, किसी और कोच के ट्रेनर के पास जाके करे। अब ऐसे में अगर एक ट्रेनर उस बच्चे को वापस नहीं भेजता है मना करके, क्योंकि कोई ना कोई तो होता ही है जो पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच में बोल देता है कि हाँ मैं तुझे देता हूँ प्लान, मैं तेरी बॉडी बनवा दूंगा अगले 6 महीने, तो या तो वो बालक तुम्हें कुछ दिनों बाद इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा
और वो अपने आप को नैटी गॉड बता रहा होगा, या फिर वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी तुम्हें न्यूज़ मिल जाएगी और उसके घर वाले कह रहे होंगे जी ये प्रोटीन के डब्बे में कुछ मिला हुआ था। या इवन देयर पिल्स, इनके पेरेंट्स इनको फुल सपोर्ट करते हैं। बट डू यू नो व्हाई? बिकॉज उन्हें लगता है कि उनका बेटा बड़ा हो गया है, रिस्पॉन्सिबल हो गया है, छोटी उम्र में पैसे कमाने लगा है, सेल्फ सफिशिएंट भी हो गया है, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट भी नहीं है फॉर एनी फाइनेंशियल हेल्प। पहले जो पेरेंट्स को टाइम वेस्ट लगता था कि हमारा लड़का तो जिम जाता है, नकली पाउडर खाता रहता है, अपनी हेल्थ खराब कर रहा है, आज वो उसी बेटे को लेके प्राउड फील करते हैं। बट इन पेरेंट्स को ये नहीं पता कि इनका यही लड़का बॉडी बनाने के लिए क्या सामान डाल रहा है, कैसे अपनी हेल्थ को रिस्क पे डाल रहा है। यू टेल मी, क्या किसी के पेरेंट्स अलाउ करेंगे क्लेनबिट्रोल जैसी ड्रग लेने के लिए जो अस्थमा पेशेंट्स को दी जाती है, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज होता है और हार्ट अटैक आने का खतरा डबल हो जाता है? नहीं, देयर पेरेंट्स वोंट अलाउ। इसीलिए ये फेक नैटीज, ये सब बैंड पिल्स एंड इंजेक्शंस। और तुम मेरी बात ना मानो, तुम जो स्क्रीन पे इंसान को देख रहे हो, तरुण गिल, ही इज अ पर्सन जिसने अपनी बॉडी में सब कुछ इंजेक्ट कर रखा है, सब यूज करके देख रखा है। ही इज समवन हु हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस। एटलीस्ट इस बंदे की बात तुम मान सकते हो जो अपनी गलती एक्सेप्ट करके तुम्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है। पेरेंट्स से छुपा कर लेते हैं। मैंने भी कोई अपना ड्रग यूज अपने पेरेंट्स के साथ शेयर थोड़ा ना किया, बट ओनली व्हेन आई गॉट सिक आई रियलाइज व्हाट हैव आई डन, व्हेन माय होल फैमिली सॉ मी सिक lying in the hospital bed. Remember, there is no such thing as safe drug or a safe pill or a safe cycle. ये सब नैटीज कुछ ना कुछ जरूर लेते हैं, which you will never know, क्योंकि ऐसी फिजिक नेचुरल नहीं बनती। इसीलिए आपकी भी इन फेक नैटीज जैसी फिजिक नहीं बनती, क्योंकि आप रियल में नेचुरल हो, बट यू एक्सपेक्ट टू look like these fake naturals या फिर fake natties. That's why have realistic expectations from your body. Don't trust these so-called natties, because good health is far more important than a good body. So stay healthy and stay safe. Just know कि जब आप मसल पुट ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी बॉडी में फैट भी आएगा। That's just how natural bodies work. तो आप रिब नहीं दिखोगे, आपके एब्स नहीं दिखेंगे, आपकी नसें नहीं फटके बाहर आ रही होंगी, थोड़ी बहुत डेफिनेशन रह जाती है ऑब्वियसली अगर आपने लीन बल्क किया है और डर्टी नहीं किया, बट डेफिनेशन लूज होती जरूर है। एंड व्हेन यू कटिंग डाउन, आप मसल मास पैक ऑन नहीं कर सकते, बॉडी रिकॉम्पोजिशन में नहीं जाती है, बॉडी कट फेज में जाती है, बॉडी स्टोर्ड फैट को मोबिलाइज करना शुरू करती है, जिससे आप धीरे धीरे पतले होने शुरू होते हो। आपके सबक्यूटेनियस लेयर का फैट कम होता है, वो आके आपके मसल से चिपकता है और आपका मसल और विजिबल होना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी वैस्कुलैरिटी और डेफिनेशन दोनों बढ़ जाती है। एक टाइम में एक काम हो सकता है, अगर एक ही टाइम में दोनों काम हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। Even my gym trainer takes steroids in front of everyone, and last week he participated in national competition and eventually he ranked one. But before I end the video, I would really like to request all of the brands जो इन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं कि आपका अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहना गलत नहीं है, उसको प्रमोट करवाना गलत नहीं है, बट अगर आप ऐसे फेक नेचुरल्स को उनके झूठ बोलने के लिए काम देते रहोगे तो यू आर नो बेटर दैन द ट्रेनर्स जो चंद पैसों के लिए जिम में आए यंग बच्चों की बॉडीज खराब कर देते हैं। तो प्लीज हैव सम स्टैंडर्ड्स। ढंग के लोगों को जो सच बोलते हैं, बताते हैं कि हम एनहांस्ड हैं अगर कंपटीशन खेल रहे हैं, तो उन लोग को स्पॉन्सर करना शुरू करो, जिससे लोगों को झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन आपको रिप्ड नहीं करता, आपको रिप्ड करती है आपकी ओवर टाइम डाइट, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, वर्कआउट, प्रॉपर स्लीप, जो एक प्रॉपर एनाबॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको मैक्सिमल गेन्स देती है। तो स्टॉप बिलीविंग इन ऑल ऑफ दिस बुलशिट। जब तुम्हारे पास पैसा होगा सब ट्राई कर लेना, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे पास इलाज का भी पैसा होगा, बेस्ट तरह की एडवाइस का भी पैसा होगा और तुम रिस्क पे नहीं होगे। लाइफ के साथ खेलो मत भाई। कोई फायदा नहीं है कि 4 लड़कियां पटाने के चक्कर में और थोड़ी बहुत अटेंशन के चक्कर में तुम 16-17 साल की उम्र में अपनी लाइफ खत्म कर लोगे। Plan long term, you'll go far. So this is it for this video, bhaiyo. I will see you in the next one. Peace.